मैं जब भी रनिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई थिंक इट्स अ ट्रिक ऑफ माई बॉडी टू एस्केप फ्रॉम रनिंग। लेकिन अब मेरे माइंड में आ गई है एक चीज़, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ। ये मेरे पीछे देखो, पार्क नहीं देखना गाड़ियाँ देखो, पार्क में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये चेक करो, एक मिनट आपको क्लोज़ पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, क्लियर पिक्चर देखो, वहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो रही है, वो ऑलमोस्ट सिग्नल से, ठीक, सिग्नल से पार्किंग स्टार्ट हो रही है और ये सारी गाड़ियाँ एक ही लाइन में पार्कड हैं। चेक करो, वो ऑलमोस्ट अगले सिग्नल तक जा रही है। कोई गाड़ी आपको जो स्पेसिफाइड पार्किंग एरिया है उससे बाहर नज़र नहीं आएगी, कोई गाड़ी आपको लाइन से बाहर नज़र नहीं आएगी। ये स्पेसिफाइड पार्किंग है और जस्ट उसी स्पेसिफाइड एरिया में, कुछ आगे नहीं कुछ पीछे नहीं। ये चेक कर लें और ये चेक कर लें, एंड तक सारी गाड़ियां ऐसे ही पार्कड हैं। ये रोड है, अब इस रोड में आपको कोई गाड़ी और नज़र नहीं आएगी, खड़ी हुई कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी, कोई गाड़ी मुड़ते हुए नज़र नहीं आएगी। वजह क्या है, क्यों यहाँ पे इतना डिसिप्लिन क्यों है, देख लो। अब यहाँ ये गाड़ियाँ कितनी खूबसूरती से पार्कड हैं, आंखों को भी देख के अच्छा लगता है। ऐसे हम पाकिस्तान में फ़ॉलो क्यों नहीं कर सकते? ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में क्यों नहीं फ़ॉलो कर सकते? पाकिस्तान में आप गाड़ी लेकर निकलते हो तो सबसे पहले आपको गली में ट्रैफिक जैम मिलता है, गली से आप बाहर निकलते हो तो लिंक रोड पे ट्रैफिक जैम मिलता है, लिंक रोड से बाहर निकलते हो तो आपको मेन रोड पे ट्रैफिक जैम मिलता है। तो आपको रोड्स नहीं, ट्रैफिक जैम मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कानून है और पाकिस्तान में कानून नहीं है। ट्रैफिक के ये बेसिक लॉज़ हैं जो सारी दुनिया में हैं। यहाँ आपने रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, आपने रॉन्ग साइड से गाड़ी को मोड़ना नहीं है, गाड़ी के रोड के बीच में खड़ा नहीं होना, रोड के बीच से यू टर्न नहीं करना, सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। और ये बेसिक लॉज हैं, ये सारी दुनिया में सेम होते हैं। तो प्रॉब्लम लॉज नहीं है, प्रॉब्लम इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट और लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स दूज लॉज, ये प्रॉब्लम है। मैं एक बार आशिर अजीम को सुन रहा था, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर आप सारे पाकिस्तान के लोगों को उठाकर यूके में रख दो और सारे यूके के लोगों को उठाकर पाकिस्तान में रख दो तो क्या होगा? 6 महीने बाद आपको पाकिस्तान यूके की तरह मिलेगा और यूके पाकिस्तान की तरह। रीज़न क्या है? रीज़न है लोग। अब पाकिस्तान में ट्रैफिक जैम की और इतने बेहंगम ट्रैफिक की रीज़न क्या है? सबसे पहली रीज़न कि आपकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। बेसिक सा रूल है पूरी दुनिया में, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलानी। और ड्राइविंग लाइसेंस की एक स्पेसिफाइड एज है कि हाँ, आपको इस एज के बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मोस्टली 18 साल है सारी दुनिया में। और एक डिफ़ाइंड प्रोसीजर होता है लाइसेंस लेने का। मैं यहाँ की बात करता हूँ, यूएई की एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले क्राइटेरिया कि आप माइनर नहीं हो। सेकेंडली आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, आपका आई टेस्ट वगैरह होता है, आप मेडिकली फ़िट हो तो आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं। थ्योरी की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट 2 वीक्स चलती हैं। वो क्लियर करने के बाद उसमें आपको सारे रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। थ्योरी पढ़ाई जाती है, सब कुछ बताया जाता है कि हाँ, कौन सा सिग्नल फॉलो करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करने के बाद आपका टेस्ट होता है, उसमें आपके अबव 90% या 95%, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन अबव 90% थे। अबव 90% मार्क्स होते हैं तो ही आप क्लियर होते हो। थ्योरी क्लासेस क्लियर होने के बाद आपका सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन के बाद आपका विद इन ड्राइविंग स्कूल एक प्रैक्टिकल होता है। वो छोटी सी रोड पे एक छोटा सा एरिया होता है, वहाँ आपको वो गाड़ी की थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वो आपको एक पेपर दे देते हैं। वो पेपर लेकर आप किसी भी ऑथोराइज्ड ड्राइविंग स्कूल जाते हो, वहाँ पर आपको फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है
जो कि रोड पे होती है, रोड्स पे, मेन रोड्स पे होती है। 15 से 30 घंटे की ट्रेनिंग होती है। वो 15 से 30 घंटे की प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद उसमें आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठा होता है, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद आपका टेस्ट होता है। फिर आपके टेस्ट में पार्किंग टेस्ट होते हैं आपके, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। को पार्किंग टेस्ट भी क्लियर करना होता है, ड्राइविंग टेस्ट भी क्लियर करना होता है हो। देन जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको इनिशियली 2 साल के लिए इशू होता है। और 2 साल में वो आपकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री चेक करते हैं और फिर आपका वो लाइसेंस रिन्यू करते हैं अगले 5 साल के लिए। अब पाकिस्तान में क्या प्रोसीजर है, अगर आपके घर में गाड़ी है, आप 12 साल के हो तो आप गाड़ी लेके बाहर रोड पे निकल जाओगे। यू डोंट नो शिट अबाउट द लॉज, अबाउट द रूल्स, कि हाँ लॉज को कैसे फॉलो करना है। अब आपको कुछ पता नहीं है, आपने एक प्रॉपर चैनल से ड्राइविंग सीखी नहीं है, तो आप तो रोड के बीच में गाड़ी घुमाओगे, आप रोड के बीच में गाड़ी मोड़ोगे। आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ यहाँ से गाड़ी मोड़नी है, इस सिग्नल का क्या मतलब है, कहाँ से यू टर्न नहीं लेना, आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि अगर रोड की कैपेसिटी 3 गाड़ियों की है तो आप उस पर 6 गाड़ियाँ नहीं चढ़ा सकते, या 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं तो आप वहाँ अपनी गाड़ी नहीं घुसा सकते। और आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आप 5,000 रुपये दे के किसी टैक्सी वाले से ड्राइविंग सीख लेते हो या किसी रिलेटिव से सीख लेते हो। इन एनी केस आपको अवेयरनेस नहीं होती ट्रैफिक रूल्स की, गाड़ी चलाने की। फिर आप रूल्स तोड़ोगे, सिग्नल तोड़ोगे तो आपको माइनर सा फ़ाइन हो जाता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये मैक्सिमम, या 2000। उसमें भी आप वार्डन से लड़ाई करते हो, आप अपने कपड़े फाड़ देते हो, आप अपनी गाड़ियों को आग लगा देते हो, और या कोई अपने चाचा को या मामा को कॉल करवा देते हैं। अवेयरनेस कहाँ से आएगी? यहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होगा कि आया ये फ़ाइन्स, ये 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये फ़ाइन्स, ये सिग्नल तोड़ने पर, माइनर के गाड़ी चलाने पर, रॉन्ग यू टर्न रहने पर, सड़क ब्लॉक करने पर, आया ये फ़ाइन्स एनफ हैं? क्या ये फ़ाइन्स काफ़ी हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए? नहीं, ये फ़ाइन काफ़ी नहीं है। अगर यही फ़ाइन सिग्नल तोड़ने पे 1 लाख रुपया हो जाए, रॉन्ग पार्किंग करने पे 10,000, 12,000, 15,000 हो जाए, और माइनर के गाड़ी चलाने पर 5 लाख, तो एक बंदे को होगा, 2 को होगा, 3 को होगा, बातें खुद निकल के फैल जाएंगी। हाँ भाई, ये सिग्नल तोड़ने पर इतना फ़ाइन है, तो रॉन्ग यू टर्न लोगे तो इतना ज़्यादा फ़ाइन होगा, सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे फ़ाइन्स का सबको पता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको भी पता है कि हाँ इस चीज़ का इतना फ़ाइन है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इन्फोर्समेंट है। जब एक माइनर को 5 लाख रुपया फ़ाइन होगा गाड़ी चलाने पे, तो नेक्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी देने से पहले सोचेंगे। जब आपको सिग्नल तोड़ने पर लाख रुपया और रॉन्ग यू टर्न लेने पर या गाड़ी बीच में से मोड़ने पर 50,000 रुपया फ़ाइन होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम रॉन्ग यू टर्न लेते हुए या सिग्नल तोड़ते हुए 1000 बार सोचोगे। अवेयरनेस खुद ब खुद आएगी। अभी मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पर इंशाल्लाह ताला। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।